अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि रमज़ान स्पेशल होने वाली है। अगर आप समोसे और पकोड़े खाकर तंग आ चुके हैं तो आज की रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिए हैं आलू। अगर बड़े साइज़ के हैं तो आपने 2 आलू ले लेने हैं। ये मेरे छोटे वाले हैं तो मैंने 4 आलू ले लिए हैं। और इनको हमने करना है हार्ड बॉयल, ठीक है, ज़्यादा हमने सॉफ्ट नहीं करना। और अब हम इनको ग्रेट कर लेंगे। आलू मैंने कर लिए ग्रेट। अब बारी है स्पाइसेस ऐड करने की। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो और हम इसमें ऐड करेंगे मज़ेदार से फ्लेवर के लिए चिकन पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालना चाहते तो आप फ्रेश चिकन भी डाल सकते हैं। उसको आपने बॉईल करना और श्रेड करके इसमें डाल देना। बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर या आप इसमें चावलों का आटा भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर डालेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई मिर्चें यानी कि चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर आप ये स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर और नमक ऐड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अगली चीज़ जो मैं इसमें डालने वाली हूँ वो इस रेसिपी को 4 चांद लगा देगी। हम इसमें ऐड करेंगे मोज़रेला चीज़ और जितनी आप डालना चाहते हैं आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया, ठीक है, ताकि इससे एक फ्रेश सी लुक आ सके बस। और अब हमें इसको कर लेना है अच्छे से मिक्स। है ना इजी सी रेसिपी और मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और जायके में तो बहुत ही लाजवाब है। ये लीजिए डो हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसको करेंगे साइड पे और फिर हम इसका अगला काम करेंगे। अच्छा जी, अब हम इसके लिए डो रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने ले लिया 1 कप मैदा और इसको हम छान लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे इसमें। इससे हमारे जो स्नैक है ये बहुत ही खस्ता बनेंगे। पहले हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना घी को मैदे में। ये लो जी, घी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है इसमें। अब हम ताज़ा पानी से एक सख्त सी डो जो है वो गूंद लेंगे। नॉर्मल जो हम आटा गूंदते हैं ना उससे थोड़ी सी हमें इसको सख्त रखना है। ये लो जी, डो को मैंने गूंद लिया, ठीक है। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए तो फिर हम इसके स्नैक बनाना शुरू करते हैं। डो हमारी सेट हो चुके हैं। अब हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हम बेलने से बेल लेंगे अच्छे से। और बिल्कुल हमने बारीक सी रोटी बेल लेनी है। इसको हमने रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेना। रोटी को मैंने बेल लिया। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी इसको हम इसके ऊपर फैला देंगे पूरा। स्पैचुला लेंगे और उससे इसको फैला देंगे। इस तरह से करके हमने इसको सारा स्प्रेड कर लेना, ठीक है। बिल्कुल थिन सी लेयर हमने इसकी लगानी है। अब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। यहाँ से उठाएंगे इसको और टाइटली हमने इसको रोल करना। जितनी आपकी लेयर्स जो है टाइट होंगी ना उतना ये अच्छा फ्राई होगा। फिर हमने इसको एजेस जो हैं वो इसके
हमने रोल करते हुए टाइटली बंद कर देना। थोड़ा सा रोल हमारा बड़ा भी हो जाएगा और ये इजी क्लोज भी हो जाएगा जो इसके एजेस हैं। ठीक है, अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये साइड से हम इतना सा पीस हम उतार देंगे। ठीक है, और अब हम जितने आपने रोल इसके बनाने हैं साइज़ में उतने आप इसकी कटिंग कर लें। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊँ इसकी लेयर्स, ये देखें। और इस तरह फिर आपने हाथों से इसको शेप बिल्कुल ठीक कर लेनी है। और ये देखें इसकी लेयर्स, ये देखें। इसी तरह से हम सारे कटिंग कर लेंगे। इसको भी आगे ले आएंगे इस तरह से। और बहुत झटपट से ये रेडी होते हैं रोल। और आज हम इनको फ्राई करेंगे बगैर ब्रेड क्रम्स के। इसकी कोटिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। और वापस से एक एक रोल को पकड़ेंगे। जब आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये वापस अपनी शेप में आ जाएगा। ठीक है ना, इजी से स्नैक। ये तो आप बच्चों को भी साथ लगाएंगे तो वो भी इजीली बना लेंगे आपके साथ। और इस स्पेशल से स्नैक को अपने रमज़ान में अफ्तारियों में बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें जी, एक कप में कितने ढेर सारे रोल बनकर रेडी हो जाते हैं, वो भी मिनटों में। ठीक है, अब इनको करेंगे साइड पे और इसकी स्लैरी हम बना लेंगे। तो हमने लेना है इसमें 4 टेबलस्पून मैदा। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, तकरीबन 1 चुटकी जितना। और 1 चुटकी जितनी ही हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। और अब हम इसका एक पतला सा बैटर रेडी कर लेंगे। बिल्कुल पतला सा इसको बनाएंगे। और कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखें जी, इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अगर चम्मच पे आप चेक करना तो ये देखें कि आपकी ये लाइन जो है ये मिक्स ना हो रही हो, बस इतनी होनी चाहिए इसकी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसकी कोटिंग कैसे करेंगे। एक एक रोल को उठाएंगे, इधर से डिप करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखें इतना सा, और फिर दूसरी साइड से, और ये होगी हमारी कोटिंग। ठीक है, इस तरह से इसको हम प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे जो है ये कोट कर लेने हैं। एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं, या फिर साथ साथ ही आप डिप करें और इनको फ्राई करते जाएं। अब हम इनको साथ साथ डालते जाएंगे। ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। अब देखिए, ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका। इसको मैं साथ साथ ही कोट करती जाऊंगी और साथ साथ ही डालती जाऊंगी। इस तरह से हमारा काम भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अफ्तारी के टाइम पे तो वैसे ही बिल्कुल टाइम नहीं होता। बस इस तरह से ये बहुत ही खस्ता से हमारे रोल बन के रेडी हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, तो इंशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। और ना ही इनकी स्टफिंग निकलेगी, तो इंशाल्लाह आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ये देखेंगे हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया इनको। इसी तरह से हमने इनको गोल्डन सा कलर दे देना। इस तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सारी साइडों पे इक्वल कलर आ जाए। और देखिए मैं उनको इस तरह से हिला रही हूँ, और ना ही इंशाल्लाह ये टूटेंगे और ना ही खुलेंगे। अगर इस स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको
टाइम से मिल सके, जो कि बिल्कुल फ्री में है। सारे रोल हमारे फ्राई हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये सारा निकल जाए। चलिए जी, माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से खस्ता स्नैक और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये देखें जनाब, अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं, ये देखें, देख रहे हैं किस कदर खस्ता है। और ये देखें, जब आप इनको लो फ्लेम पर कुक करेंगे ना तो ये अंदर से बिल्कुल कच्चे नहीं रहेंगे, बिल्कुल अंदर से पक जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।